खबर झुंझुनू से है, जहां राजकीय बीडीके अस्पताल में संविदा कर्मियों का कार्य बहिष्कार। आपको बता दें कि यहां संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। संविदा कर्मियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। आरएलएसडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की गई है। कहा गया है कि झुंझुनू में संविदा कर्मियों का शोषण किया जा रहा है। मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। हम मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में 2013 से कार्यरत हैं, तो हमारा मानदेय है वो बिल्कुल कम है और नहीं हमें नियमित किया गया। 12 साल से हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। हमें 2022 में शामिल किया जाए ताकि हमारे भी बच्चों का पालन पोषण हो सके। हम भी नियमित कर्मचारी जो काम करें वही काम हम कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? इसलिए हम ये चाहते हैं हमें रूल्स 2022 में शामिल किया जाए और नियमित किया जाए और साथ ही ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए और आरएलएसडीसी बोर्ड का गठन किया जाए। आज हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। अजमेर के बिसांगन थाना क्षेत्र के लेसवा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी परिवहन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और अग्रिम कार्रवाई करते हुए खनन विभाग को भी सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। टोंक के दूनी से खबर है, जहां उपखंड कार्यालय की मांग को लेकर दूनी कस्बा बंद। सर्व समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया। सभी संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। भारी संख्या में व्यापारियों और ग्रामीणों ने नारेबाजी की। उपचुनाव में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। कई वर्षों से चली आ रही एसडीएम कार्यालय खोलने की मांग की गई है। तो एक बार वापस से एसडीएम कार्यालय खोलने की मांग यहां पर पुरजोर तरीके से तमाम वर्गों के सर्व समाज के लोग यहां पर उठा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाजार बंद है। सभी संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया है। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में भोरंगी धाम गौशाला और गौरक्षकों ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान गौवंशों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है, जिसमें करीब 28 गौवंशों से भरे ट्रक को गौतस्कर छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। 4 बजे एक ट्रक के खराब होने की सूचना मिली थी, जिसमें करीब 27-28 गोवंश था, जो एनएचआई की लापरवाही से आप जाके कम से कम 14-15 घंटे में गौशाला आया है। इसमें पुलिस वाले भी बहुत फ़ोन किया एनएचआई वालों को, क्रेन नहीं आई। करीब 9 बजे तक भी क्रेन जाकर आई। अब 9 बजे भी क्रेन आई तो उन्होंने बहुत नाटक किए, कभी नहीं ला रहे, कभी हाईवे तक उतार देंगे, पुलिया को उतार देंगे। फिर उसके बाद बड़ी घास होने के बीच उन्होंने क्रेन से गोवंश को यहाँ भिजवाया है। आप देख सकते हैं पिनान से और गौशाला का रास्ता 15 घंटे का हो गया। कोटबुतले के विराटनगर इलाके के किशनपुरा नदी के पास बिजली मरम्मत कार्य कर रहा लाइनमैन बिजली की करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार करते हुए धरना दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बाद में करीब 8 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। जोधपुर के बनाड़ थाने के बाहर ग्रामीण धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल देर रात लाइट कट होने के बाद बनाड़ के सरपंच प्रतिनिधि ने विद्युत कर्मचारी को फोन करके लाइट कटौती की उलाहना दिया। इस दौरान लाइनमैन ने सरपंच प्रतिनिधि को बुरा भला कहा, जिससे मामला बिगड़ गया और लोगों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को पकड़कर थाने ले आई। इसी के साथ आपको बता दें कि लोगों ने कर्मचारियों को निलंबन करने की मांग की है। फिलहाल लोग लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं। नहीं था, रात को फ़ोन किया 2 बजे मैं आया था, तो उस टाइम डिप्टी साहब एसपी साहब सब आए हुए थे। तो हमने सोचा कि रात को कुछ होने की कोई बात की संभावना नहीं है, सुबह आएंगे। सुबह सीए साहब का फ़ोन आया, जो भी हुआ
तो अच्छा नहीं, वो बैठ के अपन बात करते हैं। हम आए उससे पहले जनता को मैसेज जब रात को जाता है, सरपंच प्रतिनिधि और गांव के और भी मुखियों को लाते हैं, तो फिर वो तो जनता को आने का कायदा ही है। जो भी बात है मिल बैठ के करेंगे। ये हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और आगे भी ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। चाहे थाना लगने के बाद हमारे पहली बार ऐसी घटना हुई है, मतलब कोई ये कोई शोभा मानिए। आपस में दुश्मनी किसी की नहीं थी, ना तो पुलिस पर शक थी। लाइट वालों की कुछ जो बात हमारे वीरेंद्र जी ने बताई वो राइट थी, और वो उनके सहयोग करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। चाहे जयन साहब करते हैं चाहे अयन साहब करते हैं, वो बिल्कुल अच्छी बात है। सरकारी कर्मचारी होने के नाते और बिजली घर में ऑफिस होने के नाते सब उन्होंने लिया। क्या घटना हुई वो आमने सामने होने में ही पता लगेगा कि राइट इनको लाने का क्या रीजन था नहीं था। वो तो उस हिसाब से या इनसे आपको मिलने में पता लगेगा। पहले हम तो साथ में थे। कल रात को जो हमारे बनार जीएसएस में घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। जीएसएस के अधिकारी, जेएन और जो कर्मचारी है वो अपनी मनमानी करते हैं। एक दिन हमारे गांव का रिपोर्टर है राजू छबरवाल, उसने दिन में रिपोर्ट बनाई, और जो छोटे कर्मचारी थे लाइनमैन के, वो उन्होंने दिन में मीट बनाते हुए और शराब पीते हुए पकड़े गए। उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्य नहीं। उसका रीजन कि वो जो नीचे कर्मचारी है वो भी मीणा है, और ऊपर अधिकारी एक्शन है, सॉरी जेएन है वो भी मीणा है। उनके ऊपर कोई कार्य नहीं। उसके बदले कल की घटनाक्रम कोई लाइट की समस्या की वजह से सरपंच साहब ने उसको टेलीफोन किया, और वो जो केदार है वो लाइनमैन वो पिया हुआ पाया गया। उसको टेलीफोन किया तो उसने कहा कौन बोल रहा है कि मैं छोतराम बोल रहा हूँ। तो कौन छोतराम? ऐसे छोतराम आते जाते रहे। इसी कहने से तुतने हुई, और पुलिस प्रशासन ने ऐसी बर्दाश्त दिखाई कि रात को सरपंच को गिरफ्तार करके थाने लेके आए, बल्कि बिजली घर के एक भी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया। और हम इसके पूरे खिलाफ हैं, और इसकी पुलिस प्रशासन और बिजली घर प्रशासन की घोर। टोंके उनियारा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुकुमपुरा एक बार फिर बारिश के पानी के कारण टापू बन गया है। बच्चों की कक्षाएं घरों में लेनी पड़ रही है। इन हालातों के बाद भी प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि हालातों को लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुकुमपुरा में कार्यरत हूँ एचएम पर। मैंने ये पानी के बारे में कई उच्च अधिकारियों को भी सूचना कर दी है, सरपंच साहब को कर दिए और तहसीलदार साहब को कर दिए। हमने कितनी बार इनका पानी में निकासी करवा दिया है, लेकिन फिर गांव वाले प्रभावशाली व्यक्ति आकर इसको बंद कर देते हैं। और हमारे स्कूल में खेल मैदान है उस पर अतिक्रमण कर रखा है इन्होंने, और डोले लगा रखी है, और ये पानी की निकासी नहीं करने देते। और इससे पूर्व 7-8 दिन पहले हमारे स्कूल में पानी भर गया था, तो उसमें एक बच्चा आकर डूब गया। उसकी सूचना हमने उस अधिकारी को कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पटवारी साहब आए और थोड़ा सा नाला रख रखा है, उन नाले में पानी निकल रहा है, और ऐसे बोला भाई ये तो निकल जाएगा। लेकिन अब कल से जोरदार बारिश हुई तो हमारे पानी में ओवरफ्लो हो गया स्कूल, और पूरा स्कूल। दौसा के महवा इलाके में मानसून बेहद मेहरबान हो रहा है। 2 घंटे हुई झमाझम बरसात से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश से मुख्यालय के मुख्य बाजार में दुकानें डूब रही है। 1 दर्जन दुकानों में पानी भरने से भारी नुकसान भी हुआ है। कई इलाकों में 2-2 फीट पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरे आप बैठिए, ये प्रश्न आप लगाना। क्या 242? पहली बात, सुबह बिना पूछे खड़े हो रहे हो। मैंने आपसे कहा नो, पूरे प्रश्न आप अलग से आओ, आपका प्रश्न लगेगा, आपको देंगे। प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बिना अनुमति के आपको भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 2991। जी हाँ, पूर्वी मैं जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब मैंने पढ़ लिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय पूछना चाहता हूं कि इस प्रश्न का आपने पूरा गहराई से अध्ययन नहीं किया। विभाग ने जो जवाब भेजा उसने आपने जवाब मुझे भेज दिया। मेरा सवाल पूछने का है कि ये सही है कि आरसीपी या जो आपने अब पीकेएस के नाम से पार्वती काली सिंध कैलान के नाम से इसको संशोधन कर दिया। 18 में हमारी वसुंधरा सरकार थी, तब ये इसकी घोषणा हुई थी। 19 में पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को आगे कहीं किया ही नहीं, इसका भट्टा बैठा दिया। मेरे क्षेत्र में तो खारा पानी और ये सारा जिस तरह से लोग लूले लंगड़े
गूंगे बहरे अंधे सब हो चुके हैं। 5 साल में कुछ काम नहीं किया। प्रश्न पूछो। लेकिन अब आपने घोषणा की है। मैं माननीय अध्यक्ष में प्रश्न पे आ रहा हूँ। नहीं, प्रश्न मुझे भाषण नहीं। मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ माननीय मंत्री महोदय से, जो अब नई घोषणा की है उस घोषणा के अंतर्गत मेरे कठुआ विधानसभा क्षेत्र के समस्त पंचायत मुख्यालय गांव डाणी खारे पानी से जो गांव है वो नई डीपीआर में स्वीकृत हैं या नहीं। फर्स्ट फेज में मेरा ये आ रहा है या नहीं आ रहा, पहला सवाल। फिर दूसरा बात, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कटुम्बर से आने वाले माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो हमारी संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की डीपीआर भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली द्वारा तैयार की जा रही है। जब डीपीआर विस्तृत रूप से तैयार हो जाएगी तभी हम बता पाएंगे कि कौन कौन से तालाब और बांध जुड़े। इसके अलावा हमारी बजट घोषणा में भी है कि डूंगरी बांध से अलवर रिजर्वायर की घोषणा की है, जिसमें लगभग 9,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सिल्ली साइड के पास में रिजर्वायर बनेगा। माननीय कठुआ ने पूरे जिले का पूरी पूर्वी राजस्थान सवाल है। सवाल भारत सरकार की बात नहीं है, स्टेट सरकार ने डीपीआर में लिया या नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2, जो तालाब और बांध हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए उसके माध्यम से पानी देंगे या नहीं देंगे, सवाल इस बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि डीपीआर हमारी भी बन रही है और जब विस्तृत डीपीआर की रिपोर्ट आ जाएगी तभी हम ऑथेंटिक रूप से बता पाएंगे। घोषणा सदन में करे साहब, मेरे से ना इतना बड़ा जो है कहाँ कह रहे हैं, मतलब ये बात ये है कि फर्स्ट स्टेज में आप इसको इस योजना में लेंगे नहीं लेंगे। तालाब आपने 2 प्रश्न पूछे, अब आप पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हमारे कठुमर से आने वाले सदस्य की भी जो चिंता है वो जायज है और पूरे अलवर की ये समस्या है। आपने जो जवाब दिया है खंड 1 में कि 18-19 से संचालित किए जा रहे हैं,